सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। जो भक्त निरंतर हमारी वीडियो देखते हैं उन सबको पता है आजकल मैं श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर वीडियो बना रही हूँ और मेरी कोशिश है श्रीमद् भगवत गीता के मैं ज्ञान को बड़े सरल तरीके से प्रस्तुत कर सकूं जिससे हर एज ग्रुप के व्यक्ति को यह गीता ज्ञान बड़ी आसानी से समझ आ सके। हमारा गीता का दूसरा अध्याय गीता का सार लगभग पूरा होने वाला है और अब हम जल्दी ही आज तीसरे अध्याय के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो भक्त निरंतर हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं गीता के सार की कुछ बातें दोबारा दोहरा देती हूँ। जो गीता का दूसरा अध्याय है गीता का सार, इसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और यहीं से श्रीमद् भगवत गीता का उद्गम हुआ। इस दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को शरीर और आत्मा के बारे में बताया है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को एक संदेश दिया है। संसार का हर प्राणी इस शरीर को अपना मान लेता है जबकि यह शरीर हमारा अपना नहीं है। इसमें बैठी हुई जो आत्मा है वह हमारी अपनी है जिसका बार बार जन्म मरण होता है। जैसे ही यह शरीर हमारा समय आने पर इसका नाश होता है तो इस आत्मा को साथ साथ दूसरा शरीर मिल जाता है और जैसे ही वह जीवात्मा हमारे अंदर से निकलती है तो हमारा पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है और जल्दी ही यह सड़ने लगता है और इसके मरने के तुरंत बाद आत्मा को तो नया शरीर मिल जाता है। यह आत्मा इस शरीर से पहले भी थी, अब भी है और आने वाले समय में आगे भी रहेगी। यह आत्मा बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंस रही है। हम सब अपने शरीर के कल्याण के बारे में तो सोचते हैं परंतु इसमें बैठी हुई जो आत्मा हमारी अपनी है हम उसके कल्याण के बारे में नहीं सोचते। यह आत्मा बार बार जन्म मरण के चक्कर में क्यों फंस रही है? क्योंकि जब आत्मा को एक नया शरीर मिलता है तो उस शरीर से कुछ अच्छे बुरे कर्म होते हैं। उन अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। यह आत्मा जन्म मरण के चक्करों से कैसे बचे, कैसे इसका छुटकारा हो, इसके लिए श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में ही कहा है। वेद शास्त्र पढ़ना सबके बस की बात नहीं, इनको समझना भी सबके बस की बात नहीं। भगवान ने कहा है भगवान के कुछ पवित्र नामों का यदि हर प्राणी भजन करे, सिमरन करे तो उस सिमरन से ही यह आत्मा शुद्ध हो जाएगी और जो उसके पुराने कर्म है उससे भी उनको छुटकारा मिलेगा और यह आत्मा एक दिव्य स्वरूप लेकर भगवान के धाम को वापस जाएगी जो हर जीवात्मा का असली घर है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है हम भूल जाते हैं, हम यह कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारा आने का उद्देश्य क्या है। और हम जब थोड़े समय के बाद मर जाएंगे तो हम मरकर कहाँ जाएंगे यह सब कोई सोचने की कोशिश ही नहीं करता। हमारे पास समय अवधि बहुत कम है और भगवान ने हमें जिस उद्देश्य के लिए भेजा था क्या वह हम उद्देश्य पूरा कर पाए हैं या नहीं, या हम उस लक्ष्य में लगे हुए हैं या नहीं, यह समझने की बात है। शायद अभी ये मेरी बातें सबको समझ नहीं आई होंगी, मैं एक भजन के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये तन क्या है एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक तोता है, ये तोता जब उड़ जाएगा ये पिंजरा खाली रह जाएगा। ये तन क्या है एक पिंजरा है, इस पिंजरे में एक तोता है। इसी ये भजन एक चेतावनी है जो हमें चेतावनी दे रही है। समय अवधि बहुत कम है, आप मनुष्यों को एक समय अवधि मिल रही है, अपना कल्याण करो। भगवान ने आपको इस योनि में भेजा है, किसी उद्देश्य से भेजा है। एक मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें जीवात्मा अपना कल्याण कर सकती है।
समय बड़ी तेजी से भागा जा रहा है। आप कभी अकेले में बैठकर अवलोकन कीजिए। भगवान ने आपको जिस लक्ष्य के लिए यहाँ पर भेजा है, क्या वह आप लक्ष्य पूरा कर पा रहे हो, या आप अपने घर की जिम्मेवारियों में या कलह क्लेश में या रिश्तेदारों के साथ लड़ाई झगड़ों में ही आपका समय व्यतीत हो गया, और फिर एक समय ऐसा आता है जब हमारा यहाँ से जाने का समय आता है। उस समय हमें समझ आती है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। कई बार इंसान पैसा कमाने की होड़ में इतना लगा रहता है, वह सब कुछ भूल जाता है। जिस समय अंतिम समय में वह बिस्तर पर लेटा होता है, उस समय सोचता है, मैं क्या करने आया था और क्या करके जा रहा हूँ। जो उसने कमाया होता है सब यहीं का यहीं रह जाता है। वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा है। इसलिए अपने समय को पहचानो, अपने जरूरी कर्म करते हुए हर कर्म के केंद्र में बिंदु में भगवान को याद करो, और अपने कर्म तो आपको करना ही है, परंतु समस्त कर्मों का फल आप भगवान को अर्पण कर दीजिए। यहाँ पर हमारा गीता का दूसरा अध्याय पूरा हो जाता है। अब हमारा तीसरा अध्याय शुरू होगा, कर्म योग। कर्म योग में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्म करने के ऊपर जोर दे रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तीसरे अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को कह रहे हैं, एक तो आपने मुझे इतना गहरा ज्ञान दिया, कर्मों से ऊंचे आपने ज्ञान को बताया, फिर आप मुझे फिर उस कर्म में फंसा रहे हो जो मैं कर्म करना ही नहीं चाहता। इस पर श्री कृष्ण भगवान हंसते हैं और वह कहते हैं, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हर प्राणी हर समय कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है, और बिना कर्म किए उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। और जो देश की समाज की भलाई के लिए जो कर्म किया जाए, उससे बढ़कर फिर और कुछ कर्म नहीं है। हम अब तीसरा अध्याय कर्म योग कल शुरू करेंगे। आज के पाठ को मैं यहीं विश्राम देती हूँ। आगे की वीडियो मैं कल बनाऊंगी। जय जय श्री राधे।